हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपना हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टेज स्ट्रक्चर में कुछ न्यूमेरिकल बताने चल रहे हैं और आप जान भी रहे हैं कि हर एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पर करवाएंगे। तो केवल हम आपको बेस बताएंगे कैसे कैसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। केवल 2 न्यूमेरिकल कराएंगे बस। एक में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे सबको मान निकालते हैं, एक में हम दिखाएंगे जाँच कैसे करके हम चेक करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कुछ ही न्यूमेरिकल हम यहाँ पर कराएंगे और इसलिए आप जो है एक एक करके सॉल्व करते हुए चलिएगा। कैलकुलेटर उठा लीजिएगा, स्टील टेबल उठा लीजिएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर बना रहे हैं, क्वेश्चन में आपसे क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, कहेंगे हम स्पैन होना चाहिए कम से कम। स्पैन वो इफेक्टिव स्पैन भी हो सकता है, क्लियर स्पैन भी हो सकता है। और मान लेते हैं ये जो स्पैन दे रहा है इफेक्टिव स्पैन, हम मान लेते हैं इफेक्टिव स्पैन दे रहा है। ये इफेक्टिव स्पैन यहाँ पर हम ले रहे हैं 7 मीटर। कितना ले रहे हैं हम, ठीक है। इफेक्टिव स्पैन हमने इतना ले लिया है। उसके बाद इस पर लोड दे सकता है और लोड निकालने के लिए भी बोल सकता है, ठीक है। तथा बेंडिंग स्ट्रेस मान लेते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पर दे दिया गया है 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये मान लेते हैं क्वेश्चन में आपको दिया गया है। फिर यहाँ पर कैपिटल ई का मान दे रहा है। कैपिटल ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और जो इसका मान दे रहा है वो दे रहा है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। सेक्शन का कोई नाम ले लीजिए और सेक्शन यहाँ पर मान लेते हैं कि दिया गया है ISWB। हम मान लेते हैं ISWB, ठीक है। यहाँ पर दे रहा है और इसके हम आगे वेट इसका लिख लेते हैं 550 @ 1103.6 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इतना हमने सोच लिया, मान लिया कि इतना आपका दिया गया है। इफेक्टिव स्पैन दिया गया है, बेंडिंग स्ट्रेस दिया गया है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया गया है और सेक्शन भी आपको दिया गया है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इसके बाद ये पूछ रहा है क्या कि इस पर आने वाले लोड का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसमें शियर स्ट्रेस का मान भी निकालिए। उसके बाद फिर कह रहा है कि डिफ्लेक्शन भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है इसमें, डिफ्लेक्शन भी यहाँ पर ज्ञात करना है। डिफ्लेक्शन भी यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दे रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन हमने तीनों को एक में बना दिया है। आपको क्वेश्चन देगा तो हो सकता है ये पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन दे और हो सकता है केवल लोड निकालने के लिए दे दे, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो पूछेगा वही हमें करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। बना दीजिए, एक प्रकार से क्वेश्चन बन गया है। एक ISWB 550 @ 1103.6 न्यूटन पर मीटर का सेक्शन है, ठीक है। अब इस सेक्शन पर आने वाले लोड का मान ज्ञात कीजिए। इफेक्टिव स्पैन जहाँ पर दे रहा है 7 मीटर तथा बेंडिंग स्ट्रेस का मान कितना दे रहा है 165 न्यूटन पर मीटर तथा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना दे रहा है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। बता दो, क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ से सारा मान निकालेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको पता है ISWB 550 @ ठीक है, वेट दिया गया है। यहाँ से हम IXX का मान निकाल लेते हैं। क्यों IX का मान निकालेंगे, क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगा। देखो पूरे फार्मूले में आपको कितने चीज की जरूरत पड़ेगी। देखो यहाँ पर जब आप सिग्मा B = निकालते हैं तो ये होता है m/z और ये z भी आपको निकालना पड़ेगा वहाँ से। जब आप सिग्मा S का मान निकालते हैं तो ये आता है V/d × TW। तो D तो आपको पता है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, TW का मान निकालना है। उसके बाद जब आप डिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ से आप निकालते हैं WL⁴ और 384 EI। ई भी आपको पता है, आई भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, टेबल से मिलेगा, ठीक है। वही स्टील टेबल उठाइए और वहाँ से हम इन सब का मान ले लेते हैं, ठीक है। हाँ तो ISWB 550 है, ठीक है। फिर वेट वहाँ पर दिया गया है कितना 1103। हाँ इसी में अब जाइए आगे और देख लीजिए यहाँ पर कि थिकनेस ऑफ वेव कितना है। थिकनेस ऑफ वेव इसका हम देखेंगे, ठीक है। थिकनेस ऑफ वेव ये आपको मिल जाएगा 10.5। TW का जो भी मान है वो मिल रहा है 10.5
mm, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे उसी के आगे, ठीक है। टेबल आप उठा के रखिए, टेबल उठा के रखिए, उसी में आप देखिए, ठीक है। फिर इसमें हम देखेंगे IXX का मान, IXX का मान आपका मिल रहा है, ठीक है, 74906, IXX 74906.1 सेंटीमीटर की पावर 4, ठीक है। हमने IXX क्यों लिया, क्योंकि बीम जो है x अक्ष के परताई क्या होती है, बेंड होती है, ठीक है। उसके बाद फिर और क्या निकालना है, उसके बाद फिर और क्या निकालना है, उसके बाद हमें निकालना है I का मान हो गया, D का मान हो गया, Z का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, Z का, ठीक है। 550 में Z का मान निकाल लीजिए, और Z का मान आपका मिल रहा है कहाँ पर है, ठीक है, RY के बगल में। ZX यहाँ पर भी रह जाएगा, हम जब डेरिवेशन कर रहे थे वहाँ पर आपको दिखाए थे, ठीक है। ZX का मान आ रहा है 2723.9, ठीक है, 2723.9, 2723.9 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अपना अपना उठा के रखिएगा, अपना स्टील लेवल चेक कीजिए उठा के, जितना मान आ रहा है उतना उठा करके रखिएगा, ठीक है। हमारे ख्याल से सबको मिल गया होगा, Z का मान मिला होगा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, और I का मान मिला होगा आपका किसमें, ठीक है, सेंटीमीटर पावर 4 में। चलो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ठीक है। सबसे पहले आपको निकालना है बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, बेंडिंग स्ट्रेस के आधार पर मोमेंट का मान, क्योंकि हम जानते हैं सबसे पहले हम जो विज्ञान करेंगे फ्लेक्सुरल की हम बात करेंगे, किसकी, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। अब फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ में हम जानते हैं कि इसके लिए यम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू क्या होता है, जेड, पता नहीं होता है, नहीं होता है, तो सिग्मा भी आपको पता है, और यहाँ से हम एम का मान निकाल लेंगे, 165 इंटू जेड का मान mm में कर लीजिए, और इसका मान mm में करेंगे, ठीक है, 0.9 इंटू 10⁻3, ठीक है। यहाँ से भी आपका न्यूटन mm हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कुछ मिलेगा आपका 165 इंटू 2723.9 P3, ये आपका मिल रहा है, ठीक है, 449, m इज इक्वल टू 0.4 10⁻6 न्यूटन mm, ठीक है। ये आपका मिल रहा है मोमेंट का मान, ये किसका है, मोमेंट का मान है, ठीक है। हमें किनारे कहीं पर लिख लेते हैं, आप लोग लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सॉल्व करते हुए डायरेक्ट आगे बढ़िए। यम का मान आ गया, मोमेंट का मान आपको मिल गया है, और जब मोमेंट का मान मिल गया है हम कह सकते हैं भार का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। वेट का मान कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे चूंकि हम जान रहे हैं कि धरन आपका कैसा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूटीएल लोड इस पे आएगा, अतः हम कह सकते हैं, ठीक है, चूंकि हम जानते हैं WL²/8 इज इक्वल टू क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट, और यही बेंडिंग मोमेंट बराबर होगा किसके, यमार के, और यही हमारे यहाँ पर किसके बराबर है, यम के, क्लियर हो। ये जो एम है वो हमारा क्या है, बेंडिंग मोमेंट है, और वही साथ समझ लीजिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। जब यहाँ से हम निकालेंगे तो यहाँ से हमें W का मान निकलेगा, और ये W का मान आएगा आपका 449.4, ठीक है, 10⁻6 से हमने न्यूटन, किलो न्यूटन मीटर में बदल लिया, पूरे बटा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा जाएगा L², और L का मान वहाँ पर 7 का स्क्वायर दिया गया था, ठीक है, और यहाँ पर हम गुणा कितना कर देंगे, 8। सॉल्व कर लीजिए, जरूरी नहीं कि हम जो कर रहे हैं वही करो, ठीक है। सॉल्व कर लो अपना, अब बताइए यहाँ से मान कितना आ रहा है, TW आपका है 10.5, IXX है यहाँ पर 74906.1, ठीक है। W का मान निकाल लीजिए, W का मान यहाँ से निकालेंगे, किलो न्यूटन प्रति मीटर में आ जाएगा, किलो न्यूटन प्रति मीटर में आ जाएगा, ठीक है। यम का मान हाँ मिल गया यहाँ पर 449.4, गुणे 8 हमने कर दिया, डिवाइडेड बाई 49, यहाँ से आपका मिल रहा है W इज इक्वल टू 73.37 किलो न्यूटन प्रति मीटर। हम कहेंगे ये टोटल आने वाला भार हुआ, ये कौन सा भार हुआ, टोटल आने वाला भार हुआ। अब इसी टोटल आने वाले भार में से अगर सेल्फ वेट हम घटा देंगे तो हम कहेंगे कि इस पर, ठीक है, हम कितना लोड अप्लाई कर सकते हैं वो आपका मान आ जाएगा। ये हमारा क्या है, टोटल वेट है, इसमें आने वाला भार भी है, प्लस हम कहेंगे उसका सेल्फ वेट भी इंक्लूड है, मतलब हम कहेंगे लाइव लोड भी है प्लस डेड लोड भी है।
ठीक है, इसलिए हमारा मिल रहा है कितना W। अब यहाँ से हम बात करेंगे, ठीक है, नेट सेफ या लाइव लोड की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका मान कितना आएगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर आएगा आपका टोटल W, अब माइनस करेंगे हम सेल्फ वेट। ठीक है, सेल्फ वेट, अब सेल्फ वेट आपको, ठीक है, अभी टेबल में दिया गया था, सेल्फ वेट टेबल में कितना दिया गया था 1103.63। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं, सेल्फ वेट जो आपका है 1103, ठीक है, 550, हाँ ठीक है, 0.63 न्यूटन प्रति मीटर है। इसको किलो न्यूटन प्रति मीटर में बदलना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मान हमारा किसमें है, किलो न्यूटन में है। डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 1.103 किलो न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, इतना भार आ रहा है। अब उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे, और घटाने के बाद हमें किसका मान आ जाएगा, आने वाले भार का मान। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं, और इसका मान आएगा 0.37 माइनस करेंगे। ठीक है, इसका जो मान आएगा वो आएगा 1.103 किलो न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, यहाँ से लाइव लोड का मान आप लोग निकाल लीजिएगा, हो जाएगा ना, यहाँ से लाइव लोड निकाल लीजिएगा, जो भी आएगा उठा के रख लेना है, हम निकाल दे रहे हैं। यहाँ पर आ रहा है आपका, माइनस करेंगे 1.1, ठीक है, 72.27 किलो न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, ये आपका लाइव लोड का मान यहाँ से मिल गया है। ठीक है, लाइव लोड का मान आपका कितना आ गया है, ठीक है, लाइव लोड इज इक्वल टू 72.27 किलो न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, इतना आपको मिल गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, लोड तो हमने निकाल लिया, लोड निकालने के बाद कंसेप्ट को समझते हुए चलिएगा, पूरा क्वेश्चन हम कराएंगे नहीं कह रहे हैं। ठीक है, एक एक करके समझ के चलिए हमने क्या क्या कैसे किया। फ्लेक्सुरल डिस्टेंस हमने सबसे पहले निकाला, और उसी के आधार पर हमने मोमेंट ज्ञात किया, मोमेंट के आधार पर हमने क्या किया, लोड का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब लोड के मान के बाद हमें और क्या पूछ रहा था, वहाँ पर शियर स्ट्रेस की बात कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर शियर स्ट्रेस की बात भी करेंगे। शियर स्ट्रेस में क्या होता है, ठीक है, शियर स्ट्रेस में हम जानते हैं कि शियर फोर्स अपान शेयरिंग एरिया में D × TW को देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ा सा शियर स्ट्रेस। हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस को हम बात करेंगे ना, आप लोग कहेंगे क्या, इसका जो भी मान आता है, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, हम यहाँ पर टाउ मान ले रहे हैं, ये हमारा आता है V/D × TW, और इसका मान अधिक नहीं होना चाहिए 0.4 FY से, बता दें होता ही होता है। तो यहाँ पर आपको चेकिंग नहीं करना है, यहाँ पर आपको चेकिंग नहीं करना है, केवल ये पूछ रहा है वैल्यू क्या होगी, तो हम केवल वैल्यू यहाँ पर बताएंगे। अब V का मान कहाँ से निकलेगा, तो V इक्वल टू क्या होता है, टोटल लोड अब बटे कितने लोग मिलके बियर कर रहे हैं, समझेंगे 2। टोटल लोड यहाँ पर कितना आया था, टोटल लोड यहाँ पर कितना आया था, तो हम यहाँ पर दे देते हैं टोटल लोड कितना आया था, प्लस, ठीक है, 73.37 बटे 2 कर दिया हमने, और ये आ गया हमारा 36.68 किलो न्यूटन। ठीक है, टोटल लोड कौन सा रहेगा भाई, धरन का भार प्लस उस पर आने वाले, ठीक है, लोड का भार। मतलब हम कहेंगे लाइव लोड और डेड लोड ये दोनों इंक्लूड होकर के हमारा किसका मान आएगा, टोटल लोड। और उसी टोटल लोड को हम दो भाग में बांटेंगे, क्योंकि RA और RB दो प्रकार का रिएक्शन है जो कि इस आने वाले लोड को क्या कर रहे हैं, बियर कर रहे हैं। यहाँ से हमारा V का मान निकल गया। उसके बाद हम बात करेंगे टाउ का मान, यहाँ से आएगा आपका 36.68 × 10⁻³ न्यूटन में हमने चेंज कर लिया है। अब पूरे का बटा हम करेंगे, ठीक है, पूरे बटा हम करेंगे। D का मान कितना है, D का मान जो वहाँ पर डेप्थ दिया गया था, TW मान कितना दिया गया है, ठीक है, 10.5, इसको भी हम निकाल लेते हैं यहाँ पर 36.68, ठीक है, E3 डिवाइडेड बाई यहाँ पर है 550 × 10.5, यहाँ से निकालेंगे तो इसका जो मान आ रहा है, ठीक है, वो सर आ रहा है आपका 6.35 न्यूटन पर mm²। ठीक है, किसका मान है, शियर स्ट्रेस का मान है, इसका शियर स्ट्रेस का। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, किसका मान। अच्छा, अगर यहीं पर बोल देता चेक कीजिए, यहीं पर क्या बोलता है, चेक करो,
तो हम चेक कर सकते थे Fy का मान 250 लेकर के हम यहाँ पर तुरंत बता सकते थे कि टाउ का मान सेफ है कि नहीं है। ठीक है, वैसे वैल्यू बहुत कम है, हम जान रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, सेफ होगा। ठीक है, अब हम डिफ्लेक्शन की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर डिफ्लेक्शन की बात करेंगे। और डिफ्लेक्शन के लिए हम फार्मूला जानते हैं, बता भाई, सिंपली सपोर्टेड बीम है, डिफ्लेक्शन के लिए फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर हम कहेंगे 5WL/4/384 EI, या इसी को हम और आगे लिख सकते हैं 5WL3/, ठीक है, 384 EI। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर एक कैपिटल W है और यहाँ पर क्या है, ये स्मॉल W है, ये ध्यान में रखना। तो स्टील में क्या होता है कि लगभग जितने भी क्वेश्चन होते हैं वह स्मॉल W के टर्म्स में ना लेकर के कैपिटल W के टर्म्स में लेते हैं। ये कैपिटल W है क्या, ये कैपिटल W है क्या, हम कहेंगे जो कैपिटल W है यहाँ पर स्मॉल W इंटू यल, इन्हीं को हम गुणा करा देंगे, कैपिटल W का मान यहाँ से मिल जाएगा। बता क्लियर हुआ। तो शियर स्ट्रेस का मान कितना आया है, 6.35 न्यूटन पर mm²। ठीक है, अब इसके बाद हमें डिफ्लेक्शन का मान निकालना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, डिफ्लेक्शन का मान निकालना है, और डिफ्लेक्शन का मान हम निकालेंगे इसके बाद। ठीक है, तो W हमारा टोटल वेट लिया जाएगा, टोटल वेट लिया जाएगा। हम सिर्फ लोड जब निकाल रहे थे तब वहाँ पर लाइव लोड आपका निकाले थे, बाकी हमेशा क्या होगा, टोटल लोड ही लिया जाएगा। ठीक है, और टोटल लोड की अगर हम बात करेंगे तो टोटल लोड आपका प्रति मीटर में आ रहा था, ठीक है, 72.27 प्लस 1.1, जो टोटल लोड आ रहा था 73.37। आप चेक कीजिएगा टोटल वेट हमारा कितना आया है, 73.37 के आसपास आया है। ठीक है, उसी को हम पार्ट से गुणा कर दे रहे हैं और यहाँ से आपका कैपिटल W का मान आ जाएगा 513.59 किलो न्यूटन। ठीक है, टोटल वेट आ गया, उठा के यहाँ पर हम रखेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू आपका मिलेगा 5 इंटू, ठीक है, 5/9 गुणे L3, L का मान आपको पता है 7³ हो जाएगा, पूरे को बटा करेंगे 384 EI। ठीक है, इसको हमारे ख्याल से न्यूटन और mm में कर लो। इसको जब हम न्यूटन में करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, फिर हम कहेंगे इसको हमने mm में किया और इसके विघात क्या हो जाएगी यहाँ पर 384। E का मान आपको गिवन है 10⁵, I का मान भी आपको टेबल से लिया गया है 74906.1 इंटू 10⁴। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से हमें डेल्टा का मान भी मिल जाएगा। क्लियर हुआ, डेल्टा का मान भी यहाँ से मिल जाएगा और ये मिलेगा आपका 5 गुणे 3, फिर गुणे करेंगे हम 7000 क्यूब। ठीक है, भाग का निशान लगाएंगे, लिखेंगे 384 गुणे 2 गुणे 74906, पॉइंट में कितना है 1 इंटू 10⁹। ठीक है, ये आपका आ रहा है 15.3 mm। बता भी क्लियर हुआ, यही सारा मान निकालना था और ये सारा मान हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अगर यहीं पर चेकिंग करने की बात कर देता कि चेक कीजिए कि सेफ है कि नहीं है, तो हम क्या करते, शियर स्ट्रेस का जो मान आया था 0. ठीक है, 4 Fy से हम कंपेरिजन करते, उससे ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम रहेगा सेफ रहेगा। डेल्टा के मान भी हम जानते हैं क्या, स्पैन बटा 325 से हम चेक करेंगे और अगर उससे कम रहेगा तो कहेंगे क्या होगा, ये सेफ रहेगा। ठीक है, तो आज शोरगुल ज़्यादा हो रहा है, क्वेश्चन को यहीं पर रोक रहे हैं, क्वेश्चन को यहीं पर रोक रहे हैं। अगला जो है हम अगले वीडियो में क्वेश्चन करवाएंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.